बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ आर न्यू टॉपिक। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक अब हम जो है पूरे मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। जब एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स में किस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी क्या तरतीब होती है उसको हम इस थ्योरी में स्टडी करेंगे। मीन्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि हर्ट्ज़ एंड मोलिकेन्स ने 1932 में दी थी, ठीक है, इसके मुताबिक इट विल कंसिडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम होल मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे। इसके कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं, ये मैं इसकी आपको पिक जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि इसमें अप्रोच क्या है। इसमें एक है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कि किस तरह मॉलिक्यूल बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन अप्रोच है। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो किस तरह ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ मौजूद होता है, ऑन द बॉन्ड एक्सिस। इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन caused by the head on approach एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। ठीक है, पहली बात हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ये तो वीबीटी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सियल यानी एक एक्सिस में जो मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स उनकी हेड ऑन अप्रोच से बनता है। इस हेड ऑन अप्रोच को दो तरीक़ों से, दो तरह के ऑर्बिटल्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइक इस तरह कि अगर हम इसमें पहली अप्रोच देखें जो कि एस और एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैप है। ठीक है, एस और एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैप, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। यू नो डैट कि s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कहता है कि ओवरलैपिंग के रिजल्ट में ये शेडेड एरिया बनता है जहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर शेप बन गई H2 के मॉलिक्यूल की। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी 1s और 1s क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। वन ऑफ फ्लो एनर्जी विच विल बी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, पहले हमने ये नहीं पढ़ा था, BMO एंड ABMO। ठीक है, फिर सुने, अकॉर्डिंग टू MOT व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, अब नंबर डिपेंड करता है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अदर विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें ये कंसिडर करता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो उनके अंदर जो है ओवरलैपिंग क्राइटेरिया या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएंगी तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट वी विल गेट, जैसे कि अगर 1s और 1s ओवरलैप कर रहे हैं तो वी विल गेट सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसलिए कह दिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियाई हैं और ये बॉन्ड एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अगर हम इस इमेजिनरी लाइन पे इलेक्ट्रॉन पेयर को देख रहे हैं इट मीन्स दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा चूँकि 1s और 1s की ओवरलैप से बना है इसलिए सिग्मा 1s इसका नाम है। इसी के करस्पॉन्डिंग कहता है एक और ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग क्या, एंटी बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये दो न्यूक्लियाई हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, ठीक है, तो इनके दरमियान रिपल्शन की भी एक सिचुएशन अवेलेबल है। रिपल्शन के रिजल्ट में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में चार्ज डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक तरफ निकल गया है। ठीक है, इसमें दिखाया ये गया है कि एक्चुअली देयर इज़ नो बॉन्डिंग सिचुएशन, देयर इज़ नो ओवरलैप। एज अ रिजल्ट वी विल गेट अ सिग्मा स्टार 1s। चूँकि वही 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, नाउ द सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, दे विल बी फॉर्म
ABMO इज़ ऑफ हाई एनर्जी। कैसे पता चला? कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक और ख़ास बात यह है कि ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में भी बताती है। इसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ एन एनर्जी एरो, यहाँ ई लिखती है, ई मीन्स एनर्जी, और एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ कर रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो ऑब्वियसली जब एटम्स ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी हाई। ठीक है, तो ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड जो बना है या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनकी शेप कुछ इस तरह होगी। ठीक है, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद है। नाउ दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इफ़ वी टेक इट एज हाइड्रोजन एटम। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? एस और एस ओवरलैप हो सकती है, यानी एस और एस ओवरलैप थी। हेड ऑन अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। हेड ऑन अप्रोच में हमारे पास दूसरी तरह की जो ओवरलैप है वो है पी एक्स और पी एक्स की हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन मीन्स कि पी ऑर्बिटल आपको पता है डम्बल शेप का होता है, तो अगर डम्बल्स के ज़रिए आपस में ओवरलैप करेंगे फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम यानी लोब्स से, ठीक है, जहाँ पर चार्ज क्लाउड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नोडल एरिया होता है और इस नोडल एरिया में देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। अब जब दो पी एक्स यानी कोप्लेनर, ठीक है, एक्सियल का मतलब ही यही था, कोप्लेनर यानी 2px और 2px ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो सिचुएशंस है अकॉर्डिंग टू MOT। अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो ये सिचुएशन होगी, ये आपके पास ओवरलैप्ड एरिया आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और चूँकि आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, बॉन्ड लाइन ये है, लिहाजा इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और चूँकि ये 2px की ओवरलैप से बना है इसलिए इसका नाम होगा सिग्मा 2px। दिस इज़ ऑफ लोअर एनर्जी एंड विल बी कॉल्ड एज BMO। नाउ ABMO विल आल्सो बी फॉर्म्ड। ठीक है, यानी MOT में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खाली BMO नहीं बनाना, आपने ABMO भी बनाना है, वेदर इट इज़ एम्प्टी और फुल विद द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्बिटल है ही वो स्पेस जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा BMO हो, ABMO हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अब अगर 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो अट्रैक्शन ओवरकम हो जाए जिसके रिजल्ट में आपके पास ओवरलैपिंग होगी एंड द शेप ऑफ सिग्मा 2px ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस, टॉफ़ी की तरह। ठीक है, लेकिन ये देखें ना, अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप होगी, लेकिन अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर चार्ज क्लाउड एक तरफ निकल जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह की शेप आएगी। नाउ दिस इज़ ABMO ऑफ सिग्मा 2px विच इज़ कॉल्ड एज सिग्मा, और उसके ऊपर हम स्टार, मैं स्टार बोलती हूँ लेकिन एस्टेरिक का साइन होता है। नाउ देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दिस इज़ दी एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसमें PY और PY या PZ और PZ आपस में ओवरलैप करेंगे। कोप्लेनर ऑर्बिटल्स, ठीक है, कोप्लेनर मीन अगर PY है तो दूसरा भी PY होगा, और अगर PZ है तो दूसरा भी PZ होगा। अगर PZ और PZ आपस में इस तरह ओवरलैप करें कि हेड ऑन अप्रोच की बजाय साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप करें, तो पैरेलल ओवरलैप में भी दो तरह के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक BMO बनेगा, आप देख लें यहाँ पर पैरेलल ओवरलैप हो रही है और इस पैरेलल ओवरलैप में ये ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग एरिया को आप देखें तो ये बॉन्ड एक्सिस से अबव और बिलो है। जब ओवरलैप्ड एरिया बॉन्ड एक्सिस से अबव और बिलो होगा तो मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप कुछ इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस तरह के बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड जब बनता है जब आपके पास जो चार्ज क्लाउड है या ओवरलैप्ड एरिया है दैट इज़ प्रेजेंट अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। तो ये बॉन्ड एक्सिस था, आपको पता है। ठीक है, तो बॉन्ड एक्सिस से अबव और बिलो होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास पाई बॉन्ड बना है इसका नाम होगा जी पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और दिस इज़ द कंडीशन व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल नॉट ओवरलैप। ठीक है, इस रिजल्ट में हमारे पास जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तो ऐसे लगता है ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से नाराज़ हो गए, मीन्स देयर इज़ अ रिपल्शन। क्लाउड, चार्जिंग क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक साइड पे निकल गई, जिस लुक लाइक का बटरफ्लाई है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है पाई स्टार 2pz उसकी शेप कुछ इस तरह होगी और ये आपके पास ABMO बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है। तो पाई ऑर्बिटल्स में आपके पास जो चार्ज क्लाउड है दैट इज़ प्रेजेंट अबव और बिलो दी बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो या तो अबव या तो बिलो दी बॉन्ड एक्सिस मौजूद होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। उनमें से कुछ होंगे जो लो एनर्जी के होंगे और कुछ होंगे जो हाई एनर्जी के होंगे, ठीक है। इसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनानी है और फर्दर रूल जो है हम इन एनर्जी लेवल डायग्राम से सीखेंगे। ओके, नाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम या MOT डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फर्दर जितनी भी बातें होंगी हम इन डायग्राम्स को बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एनर्जी एरो ड्रॉ करना होगा, ठीक है। स्ट्रेट स्केल से लेकर एक एनर्जी लेवल एरो बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप दरमियान में 2 पार्टीशंस ड्रॉ करेंगी इस तरह, ठीक। सेंटर में ये आपके पास देखें यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पार्टीशंस हमने इसलिए ड्रॉ की कि पार्टीशन के एक तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखेंगे और सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते जाएंगे, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं सबसे पहले हम उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 1s और 1s क्या है, ये 1s एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इधर हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे, इधर भी ये 1s एक हाइड्रोजन एटम है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब ओवरलैप करेंगे 1s में हाइड्रोजन के, आपको पता है हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम जो है यू ऑल नो डैट कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s1 है, लिहाजा एक हाइड्रोजन एटम में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको बुक में कुछ इस तरह सर्कल भी किया हुआ है, आप सर्कल भी कर सकती हैं। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी 1s में एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो हमारे पास फिर क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूँकि s और s ओवरलैप कर रहे हैं तो एक बनेगा जी सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s आप उसकी एनर्जी देखो, ये एनर्जी एरो है, इस तरफ एनर्जी बह रही है, तो सिग्मा 1s की एनर्जी 1s से कम है और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है। सो ये 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। अब चूँकि आपके पास इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वी आर हैविंग टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑफबस प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी जो है वो सिग्मा 1s है। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉलिस प्रिंसिपल के मुताबिक पेयर्ड स्पिन रख के इस तरह, यानी पैरेलल एक जैसी स्पिन नहीं होगी बल्कि अपोजिट स्पिन के साथ सिग्मा 1s में चले जाएंगे। और अब चूँकि कोई और मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं बना तो सिग्मा 1 स्टार 1s जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो दिस इज़ एन एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमें बताती है कि 1s और 1s जब हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सिग्मा 1s एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये BMO है और ये ABMO है एंड दैट रिमीन्स एम्प्टी, ठीक है। तो ये थी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लो जी बच्चों, अब अगर आपने डिस्क्राइब करना है कि हाइड्रोजन, आपको आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की MOT डायग्राम ड्रॉ करें, तो सिर्फ आपने MOT डायग्राम ही ड्रॉ नहीं करनी बल्कि आपने बॉन्ड ऑर्डर भी लिखना है। अब MOT का एक और एडवांटेज, MOT हमें बताती है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। किस तरह बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखती हूँ मैं, हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABM, ठीक है। अब BM और ABMO में हाफ का मतलब ये है कि हाफ आप ऐसे रहने दें। इलेक्ट्रॉन्स BMO में कितने हैं, BMO में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ABMO में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। जब आप मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है 1। इसका मतलब है देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। आंसर 1 जो आया, तो 1 का मतलब है सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। आपने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना होगा MOT डायग्राम में वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भूल जाएं। ये है मॉलिक्यूल सेंटर में और इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एक है जी सिग्मा 1s और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s। और सिग्मा 1s में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कितने,
2, इसके ऊपर हम इस तरह 2 लिख सकते हैं, या हम पेयर्ड स्पिन भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जो कि सिग्मा स्टार 1s में कुछ नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर हम इसको एम्प्टी ही रहने देंगे, और यहाँ हम इसे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी हाई है। तो एनर्जी वाइज हम यहाँ पर ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, तो ये लेस देन इंडिकेट करेगा कि सिग्मा 1s2 इज़ लोअर इन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 1s। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब कभी आपको पेपर में आएगा तो आपने ना सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है, बल्कि बॉन्ड ऑर्डर भी लिखना है, और उसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिखनी है। थैंक यू।